सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिजन होल सॉर्ट की एक और बहुत इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 43 ऑफ जावा प्लस टीएसए कोर्स। तो अभी ये पिजन होल प्रिंसिपल जो है बहुत सिंपल सी चीज कहता है। ये कहता है कि यार अगर आपके पास कुछ आइटम्स है और आपको इन्हें किसी बॉक्सेस में स्टोर करने एंड नंबर ऑफ आइटम्स आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस से क्या है, ज्यादा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आप एक बॉक्स में एक से ज्यादा एलिमेंट स्टोर करोगे। जैसे कि यहाँ देख भी रहा होगा, अगर दे दूं यानी कि मैंने ये 3 आइटम इन 3 बॉक्स में रख दिए, फिर भी 2 आइटम बच रहे हैं और मुझे इन्हें यहीं कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक बॉक्स एक से ज्यादा आइटम होल्ड करेगा। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, पिजन होल प्रिंसिपल। और ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ये इसी फंडा पे बेस्ड है कि भाई एक से ज्यादा प्लेस होल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब इसी आइडिया पे यानी कि इस पिजन होल प्रिंसिपल पे मैं ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। बहुत सिंपल सा ये एल्गोरिथम कहती है कि भाई तुम एक कंटेनर बनाओ। जैसे कि अब यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट क्या है, अगर आप ध्यान दो तो इधर मिनिमम एलिमेंट है 21 और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 27। ठीक है, यानी कि हाँ, मैक्स टू मैक्स 21 से 27 तक एलिमेंट्स हो सकते हैं, बोथ इंक्लूसिव। यानी टोटल कितने हो जाएंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया टोटल निकालने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 21 6 प्लस 1 7। यानी कि मैक्स टू मैक्स मुझे 7 यूनिक एलिमेंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, कितने मिल सकते हैं मुझे नहीं पता, बट 7 यूनिक होंगे। ऐसा हो सकता है 50 एलिमेंट हो, 22 10 बार आ रहा हो, 23 10 बार आ रहा हो, बट वो होंगे साथ ही। ठीक है, मतलब 21 एंड 22 आर 2 यूनिक एलिमेंट्स। तो 7 यूनिक एलिमेंट। ठीक है, तो दिस इज दी यूनिक एलिमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा वही पिजन होल वाला कॉन्सेप्ट बना करके एक एरे बना लूंगा ऑफ साइज 7। तो मैंने ये बना लिया ऑफ साइज 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब मेरे पास एलिमेंट क्या है, 21। बट मैं 21 को इस एरे में कहाँ रखूं। ठीक है, तो इसके लिए भी इन्होंने एक चीज कही, क्योंकि देखो आपकी काउंटिंग सॉर्ट में तो भाई देखो काउंटिंग सॉर्ट में आप इंडेक्सेस को एलिमेंट से मैप कर देते थे, राइट। बट यहाँ पे क्या सीन बन रहा है कि यहाँ पे आपका एलिमेंट है 21 और इंडेक्स है 0। ठीक है, तो इस पे मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने मिन एलिमेंट फाइंड किया है उससे मैं इस पूरे एरे को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आप देखो एरे क्या बन जाएगा, एरे बन जाएगा 3 देन 1 अगेन 1 देन 0 देन 6। ठीक है, देखो आप ऐसा बन गया एरे आपका। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो यही मैं करूंगा कि मैं स्टोर करते टाइम -21 कर दूंगा। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट करते, इसे प्लेस करना स्टार्ट करते, 24 है, 24 माइनस 21 इज 3। तो थर्ड वाली इंडेक्स पे जाकर के +1 कर दो। ठीक है, क्योंकि ये इनिशियली सारे क्या होंगे, 0 होंगे, जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। अगर आप किसी और लैंग्वेज में कोड कर रहे हो तो इनिशियलाइज कर लेना। नेक्स्ट आपका है 22। 22 माइनस 21 क्या होता है, 1। तो फर्स्ट इंडेक्स पे जाके देन 25 माइनस 21 क्या होता है, 4। फोर्थ इंडेक्स पे +1। देन 22 अगेन 1 आ जाएगा माइनस करके, जो भी है वहां पे +1। अगेन यहाँ पे 21, तो 21 माइनस 21 इज 0, जीरोथ इंडेक्स पे +1। 27 माइनस 21 इज 6, तो सिक्स इंडेक्स पे जाके +1 और बचे हुए जगह पे आपके ऑब्वियसली 0 रह जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एरे बन गया। ठीक है, इसने क्या रखा है, सिर्फ काउंट रखा है। अब आपको सिंपल सा क्या काम करना है, आपको ये वाले एरे में वापस से ओवरराइट कर देनी चीज। कैसे, क्या मैं ये एलिमेंट्स रिट्रीव कर सकता हूँ? हाँ, मैंने बनाया कैसे, -21 करके या फिर माइनस मिन एलिमेंट करके। अगर मैं इनमें वापस से मिन एलिमेंट ऐड कर दूं, ठीक है, माइन प्लस मिन एलिमेंट कर दूं, तो ये वापस से वही नंबर नहीं बन जाएंगे भाई। 21 + 1 क्या होता है, 22। करेक्ट, सिंपल है यार। ये जैसे इंडेक्स 6 है, अब 6 में 21 ऐड करेंगे 27 बन जाएगा आपका। ठीक है, 5 है, 5 में 21 ऐड करो वापस से 26 बन जाएगा। 26 यहाँ नहीं है तो इसका काउंट क्या है, 0 है। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट अभी सॉर्टिंग कैसे होगी, तो सॉर्टिंग तो और आसान होती है यार। अब आपको पता है कि ये 0th इंडेक्स है, यानी कि ये सबसे छोटा एलिमेंट होगा भाई। देखो इन सब में 21 जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। ठीक है, 21 + 21 ये आ जाएगा 22 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग भाई बढ़ रही है और मैं सब में कांस्टेंट चीज ऐड कर रहा हूँ, तो ये भी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होगा। करेक्ट, तो बस अब मुझे इसको ही यहाँ पे लिख देना है वापस से। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सेम एरे के नीचे कॉपी बनाता हूँ, कौन से एरे की, इस ओरिजिनल एरे की। ठीक है, एंड मैं इसे ब्लैंक बना रहा हूँ, बट आप याद रखना हम सेम एरे को ही एडिट करने वाले हैं, तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इसे ब्लैंक बना देता हूँ। ओके, तो ये वाला मेरा काउंट एरे है, ये मेरा ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे मतलब यहाँ वैल्यूज दिखी होंगी, मैंने ब्लैंक करके दिखाया जस्ट कि मुझे ज्यादा कट्टम काट ना खेलनी पड़े। ठीक है, बट आप ध्यान रखना कि ये ओरिजिनल एरे है। ठीक है, अभी कोड करेंगे तो आप समझ जाओगे। अब मुझे करना क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मुझे देखो मेरी मिन वैल्यू क्या है, 21,
इंडेक्स क्या है 0, 0 प्लस 21 21, ठीक है। 21 प्लस 1 22, मतलब मैं ओरिजिनल नंबर रिट्रीव कर सकता हूँ इंडेक्स से ऐड करके, ठीक है। बस मुझे यहाँ पे प्लॉट करते जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पॉइंट तो मतलब एक वेरिएबल लगा देता हूँ जो इनिशियली 0 को देख रहा होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस एरे को ट्रैवर्स करना है जे से, और जितने भी काउंट हैं उनको बस यहाँ पे रखते जाना है, दैट्स इट, ठीक है। जैसे 21 के एक है तो 21 का एक रख दो, 22 के दो हैं तो उसको एक साथ रख दो, सॉर्ट हो जाएगा ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये वैल्यू नॉन जीरो है, हाँ, यानी कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 21 प्लस जीरो क्या हो जाएगा 21, उसे इंडेक्स पे रख करके इस इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मैं क्या करूंगा, इसे एक माइनस। अब चेक करो क्या जे की वैल्यू 0 है? हाँ, जे की वैल्यू तो 0 हो चुकी है, तो हम इसे आगे बढ़ा देंगे, ये हमारा हो चुका है। अब जे आ गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या है 2। अब 2 क्या नॉन ज़ीरो है? हाँ, यानी कि अभी मेरे पास इसके ऑकरेंसेस हैं। तो मिन वैल्यू क्या है 21, इंडेक्स क्या है 1, 21 प्लस 1 22। तो आप 22 यहाँ पे रख दो और इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दो, ठीक है, इसको एक आगे बढ़ा दो और इसे क्या कर दो -1, ठीक है। अब क्या जे की वैल्यू नॉन जीरो है? हाँ, अभी भी नॉन जीरो है, तो हम क्या करेंगे, फिर से 22, ठीक है, मतलब दिस वन प्लस दिस मिन, हमने वहां पे वैल्यू रख दी, इसे -1 कर दिया, इसे एक आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब चेक कर लो क्या तुम्हारा जे नॉन जीरो है? नहीं, जे तो जीरो हो चुका भाई, आगे बढ़ाते हैं। अब देखो क्या तुम्हारा जे नॉन जीरो है? नहीं, जे तो जीरो है, तो ये भी हो चुका है, इसे आगे बढ़ाते हैं। अब देखो क्या जे तुम्हारा नॉन जीरो है? हाँ, तो 3 प्लस 21 विल बी 24, 24 यहाँ रखो और इसे -1, ठीक है। एंड इस इंडेक्स को ऑब्वियसली आप आगे बढ़ा देना, ठीक है। नाउ लेट्स चेक क्या जे मेरा नॉन जीरो है? नहीं, जे तो जीरो हो चुका है जी, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। जे की वैल्यू है 1। अब क्या जे नॉन जीरो है? हाँ, जे एक नॉन जीरो है, यानी कि 21 प्लस इंडेक्स विच इज 4 कितना हो गया 25। 25 को यहाँ रख दो और इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दो एंड इसे हम क्या कर देंगे -1। क्या जे नॉन जीरो है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या जे नॉन जीरो है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या जे नॉन जीरो है? हाँ, तो इंडेक्स प्लस वैल्यू 21 प्लस 6 इज 27, 27 यहाँ रख दिया और इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दिया। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला गया, बट आपको यहाँ क्या करना है -1। जब आपका जे आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा तब रुक जाना, ठीक है। सो दिस इज डन। ये आपका क्या था, ये आपका था पिजन होल सॉर्ट, बहुत ही इजी एल्गोरिदम। एंड अब हम इसे कोड करते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो लेट्स कोड इट डाउन। इसका नाम क्या है, पिजन होल, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक void pigeon sort। I will create an array, इसका नाम मैं p होल या पिजन होल ही रखते हैं, क्या दिक्कत है, PIGEON पिजन होल रखते हैं, ठीक है। एरे इसकी साइज क्या होगी मैंने आपको बताया, पहले तो मुझे मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा, राइट। सो इंट मैक्स इज इक्वल टू रेडिक्स सॉर्ट में मैंने आई थिंक मैक्स एलिमेंट निकाला हुआ है, सो आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस, ओके, and actually copy paste this all। so yeah, यहाँ पे मैंने निकाल लिया मैक्स, ठीक है। दिस इज नॉर्मल कोड, मैक्स निकालने का कोड है। एंड सिमिलरली मुझे मिन भी निकालना पड़ेगा इस केस में, तो मिन निकाल लेते हैं, कॉपी पेस्ट एंड दिस विल बी मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। बाय द वे आई हैव टॉट कि मिन मैक्स कैसे निकालते हैं, इसलिए मैं ऐसे इस तरीके से कर रहा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव शोन ईच एंड एवरी कोड, ठीक है। तो ऐसे मैं सोचना कि कहीं से भी कोड कॉपी कर रहे हैं। चलो, इफ मेरा एरे ऑफ आई क्या है, लेस देन है मिन एलिमेंट के, तो वही क्या हो जाएगा मेरा मिन एलिमेंट। सो इट विल बी मिन एलिमेंट एरे ऑफ आई, ठीक है। सो मेरा मैक्स और मिन एलिमेंट निकल चुका है। इसमें यहाँ पे हम एक काम करते हैं, और ऑपरेटर लगा देते हैं जिससे कि बच के भाग ना पाए, ठीक है। मैक्स एलिमेंट मिन एलिमेंट कुछ भी नहीं मिलता, तो मैं कह दूंगा कि भाई मैं अब अपनी एल्गोरिदम लगा ही नहीं रहा, ठीक है, मिन एलिमेंट, ठीक है। नॉर्मल कोड है ये, कुछ खास नहीं है, लास्ट वीडियो में भी इसका रेफरेंस था, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। चलो, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास मैक्स और मिन दोनों आ चुके हैं। इसकी साइज क्या मैंने आपको बताई, इसकी साइज होगी इज इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है। साइज निकाल लेता हूँ, साइज, एंड आई राइट साइज इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, ठीक है। ये सारे की साइज हो चुकी है। नाउ
फर्स्ट क्या करना है, मुझे काउंट निकालना है, तो आई कैन से फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आपके एन के, एंड देन आई प्लस प्लस जो इनपुट एरे है उसकी साइज है, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द इंडेक्स, इंट इंडेक्स ऑफ पिजन होल, ये क्या हो जाएगा, इस एरे का एलिमेंट माइनस जो भी मेन वैल्यू है, तो मेन एलिमेंट, ठीक है। दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो आई कैन से पिजन होल ऑफ इंडेक्स, ठीक है। और मुझे खाली इस काउंट को इंक्रीज करते रहना है। ध्यान रखना मैंने इसे 0 से इनिशियलाइज नहीं किया, क्योंकि जावा के अंदर एरे आपके बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होते हैं। सो दिस इज जस्ट टू फाइंड द काउंट, तो मैं लिख भी देता हूँ फाइंड द काउंट, ठीक है। अब फाइनल काम क्या करना है, प्लेसिंग करनी है, तो हम कह सकते हैं फिल द ओरिजिनल एरे, ठीक है। ये कैसे होगा, अब आपको ट्रैवर्स करना है आपके काउंट वाले एरे को, तो मैं कह सकता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आपका क्या, अच्छा इसको मैं जे से बना देता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे जे से डिपिक्ट किया था, तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। साइज, ठीक है, जे इज लेस देन साइज, जे इज लेस देन एन मत बोल देना, ठीक है, क्योंकि जे की साइज है, मैं किसको ट्रैवर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पिजन होल वाले एरे को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब आई कैन से वाइल, ठीक है, वाइल पिजन होल ऑफ जे, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट, या मैं इसे दूसरे वर्ड्स में कह सकता हूँ ग्रेटर देन 0 है, तब तक मुझे बस वैल्यूज को प्लेस करना है। तो 0 एंड उससे छोटी कोई भी वैल्यू है तो उसे हम इग्नोर करेंगे, एंड ऑब्वियसली मुझे एक इंडेक्स बनानी पड़ेगी टू मार्क द प्लेसेस, तो आई कैन से इंसर्ट इंडेक्स, ठीक है, इंसर्शन इंडेक्स ऐसा कुछ, एंड इसे हम 0 से मार्क कर देंगे। सो मेरा ओरिजिनल एरे का नाम था ARR, आई कैन से ARR ऑफ इंसर्शन इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या रखी जाएगी, इंडेक्स प्लस मिन एलिमेंट, ठीक है, ध्यान रखना हमने यहाँ पे माइनस कर लिया था, यहाँ पे बस उसे प्लस कर दिया, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब जब भी इंसर्शन होगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है, सो आई कैन से दिस वैल्यू प्लस प्लस, और साथ ही साथ मुझे इस वैल्यू को डिक्रीमेंट भी करना है, ठीक है, काउंट को भी तो कम करोगे, एलिमेंट प्लेस कर दिए हो तो माइनस माइनस, ठीक है। सो दिस इज डन, ये आपकी सिंपल सी पिजन होल एल्गोरिथम अब ये काम कर जाएगी, ठीक है। आपका फाइनली एरे आप आउटपुट कर सकते हो, बाय द वे हमने ऑलरेडी कुछ फंक्शंस बना रखे हैं, ठीक है, सो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आप पिजन होल सॉर्ट, आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। बाय द वे अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इट इज गोल्ड माइन, हमने कितनी सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स करी हैं, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। सो यस, प्लीज डू चेक आउट दोस वीडियोस। अभी फिलहाल ये रन क्यों नहीं हो रहा है, काफी टाइम लग रहा है भाई। सो या डन, सॉर्ट हो चुका है, ये फाइनली मेरा सॉर्टेड एरे आ चुका है। नाउ व्हाट यू कैन डेफिनेटली डू इज कि आप ये प्रिंट सॉर्ट रन करा सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह लिख दिए हैं जिससे कि आपको इजीली ड्राई रन करने में आसानी हो, ठीक है। आप ड्राई रन करके इसे 4-5 बार मैच भी कर सकते हो, बट आई थिंक बहुत ईजी एल्गोरिथम है, आपको उतनी नीड नहीं पड़ेगी। एनीवेज अब हम बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। ओके, सो मैंने जितनी भी चीज़ें डिपेंडेंट हो सकती थी इस लूप में वो लिख ली हैं यहाँ पे। तो ये जे आपका 0 टू साइज टाइम्स चलेगा, और ये जो आपका अंदर वाला वाइल लूप है ये तब तक चलेगा जब तक आपकी किसी पिजन होल की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू 0 ना हो जाए, राइट। अब आप मुझे बताओ कंडीशंस, ठीक है, ये दो कंडीशंस देख करके आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगता है, क्या आएगी इसकी, ठीक है, कमेंट करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओके, सो अगर आपने कमेंट किया होगा, सो यू वुड हैव रिटन समथिंग लाइक ओ ऑफ साइज, ठीक है, आउटर लूप साइज टाइम्स चलेगा, इनटू मेरा जो भी अंदर वाला है, तो अंदर वाला आपने गेस किया होगा कि भाई अगर सारे एलिमेंट्स डुप्लीकेट हैं तो मैक्स टू मैक्स एन टाइम्स चलेगा, करेक्ट। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप गलत हो यहाँ पे, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना थोड़ा सा ट्रिकी है। एक्चुअली ये दोनों डिपेंडेंट लूप्स हैं। कैसे, हाउ इज दिस डिपेंडेंट, तो आप देखो ये काउंट एरे कैसे आप बना रहे हो, देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। काउंट एरे, लेट्स से इसकी साइज जो मैंने साइज ली है, ठीक है, वो है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1 जो भी है आपका, तो आपने यहाँ पे वैल्यूज कुछ रख ली, ठीक है। अब ये आउटर वाला 4 टाइम चलेगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है, करेक्ट। कैसे, समझो इस चीज को, ये कैसे बन रहा है, जैसे मैं कह सकता हूँ 22 एंड देन एक 25 मान लेते हैं, और फिर 50 बार मैंने 22 लिख दिया, ठीक है। तो इसकी साइज कितनी होगी, 50 + 3, 53 एलिमेंट्स, और इसमें खाली 2 ही एलिमेंट्स है, एक है 22, एक है 25। अब आपका 22 कितने टाइम होगा, 52 टाइम्स, ठीक है।
और ये 25 वाला कितने बार होगा? ओनली वन टाइम। ठीक है, तो आपने वैल्यूज कैसी देखी? आपने देखा तो ये 52 प्लस वन 50 तो देखी। तो ये अंदर वाला जो है मैक्स टू मैक्स आपका कितने टाइम चलने वाला है? एन टाइम, करेक्ट। और ये क्योंकि ये वैल्यू जीरो है, आप जे जे से ट्रैवर्स कर रहे हो, क्योंकि ये वैल्यू जीरो है इस समय पे, तो ये अंदर वाला चलेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि ये जे वर्स्ट केस में कितना चल रहा है? के टाइम। ठीक है, ये चार वैल्यूज ही तो देख रहा है, यूनिक वैल्यूज, जो भी इसका साइज था, बेसिकली जो भी साइज था उतनी ही टाइम चल रहा है। और ये अंदर वाला एन, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? एन प्लस के। ठीक है, एन नॉट एन इंटू के। ध्यान रखना, ये है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये दोनों लूप्स डिपेंडेंट है, एक चल रहा है तो दूसरे की भी वैल्यूज अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, इसलिए मैंने टाइम लेके आपको बोला कि आप कमेंट करो और हम इस पे अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? ये लगाने के लिए, ये बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा स्पेस लगाई होगी के साइज की, राइट? तो वो एक एक्स्ट्रा स्पेस बन गई, एंड ऑब्वियसली आप एन जो आपका इनपुट है उसी को मॉडिफाई कर रहे हो ले दे करके, सो आई डोंट थिंक दैट विल काउंट इन एक्स्ट्रा स्पेस। तो मेरी जो ले देखी कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो ओ ऑफ के आनी चाहिए। एक्चुअल में एन प्लस के है, बट एन इज एन इनपुट, तो यू कैन एक्सप्लेन टू द इंटरव्यूअर कि वैसे तो एन प्लस के है, बट एन इज आवर इनपुट, तो हम उसे कंसिडर ना करके टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते ओ ऑफ के। ठीक है, सो या दैट्स इट, ये थी। आई होप काफी इंसाइटफुल रही हो और मैं आपको कुछ नया सिखा पाया हूँ आज। तो बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।